नारनौल पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा हादसा। पुरानी टंकी पर काम करते हुए एक मजदूर की मौत। मृतक के परिजनों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पर लगाए लापरवाही से काम करवाने के आरोप। तो वही पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने नकारते हुए कहा कि काम देखने आया था सिर्फ मजदूर। वही प्रिंसिपल का कहना है कि हादसे के बारे में कुछ पता नहीं कैसे हुआ हादसा। बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल में वर्षों पुरानी एक जर्जर टंकी पर काम करते हुए एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जर्जर हालत में टंकी पर काम करते समय टंकी का हिस्सा टूटने से मजदूर उसके मलबे के नीचे दब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल व कमेटी पर आरोप लगाए हैं कि मशीनरी से होने वाले काम के लिए जबरदस्ती इस मजदूर को टंकी पर चढ़ाया गया और न ही सेफ्टी के लिए कुछ सेफ्टी किट दिया गया, जिस कारण यह हादसा हो गया। कल से मजदूर यहां पर काम कर रहा था। पॉलिटेक्निक कमेटी की लापरवाही के चलते मौत हुई है। वही पूरे मामले को लेकर जब पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मजदूर आज काम देखने के लिए आया था, उसे काम दिखाया गया था। पता नहीं कब वो टंकी पर चढ़कर काम करने लगा और यह हादसा हो गया। परिजनों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कल से वह काम नहीं कर रहा है, जबकि वह सिर्फ आज ही काम देखने आया था। वही पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि पॉलिटेक्निक में काम करते हुए मजदूर के साथ हादसा हो गया है। उसकी मौके पर मौत हो गई है, जिसको लेकर वहाँ पहुँचे हैं और पॉलिटेक्निक की CCTV फुटेज से अन्य चीजें लेकर जाँच जारी है। आखिर मृतक के परिजन झूठ बोल रहे हैं या पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल, यह तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि मृतक मजदूर कब से यहां पर काम कर रहा है और उसे काम करते समय सुरक्षा के उपकरण क्यों नहीं दिए गए। साथ ही जर्जर टंकी के पास में एक खुला हुआ कुआं भी है, जिस पर ना तो कोई जाल लगा हुआ है और ना ही उसे किसी अन्य चीज से कवर किया गया है। जबकि सरकार की सख्त निर्देश है कि खुले जितने भी पुराने जर्जर हुए कुएं हैं उन्हें जाल से ढका जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। यह खुला हुआ कुआं भी एक बड़े हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। आखिर कब तक प्रशासन की आंख यूं ही हादसों के बाद खुलती रहेंगी। पहले सुविधा कर हादसों को रोकने में कब कामयाब होगा प्रशासन। मेरा नाम हरिराम है जी। ये मेरा भतीजा बड़े भाई का लड़का है और जो ये यहाँ कुछ काम कल भी करके गया है और आज आया था जो काम करने के लिए। नहीं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से नहीं तो कोई हेलमेट था, नहीं बेल्ट दी गई, नहीं कुछ भी सुविधा, नहीं पैड दी गई। सीढ़ी से उसको ऊपर चढ़ाया गया था और सीढ़ी पर ऊपर चढ़कर तोड़ी, आधी तोड़ी। उस तोड़ने के बाद में दूसरी साइड में तोड़वा लग गया। जब वो टंकी गिर गई उस मलबे के नीचे ये आया, ये हादसा इस तरह से ये हादसा हो गया। नहीं तो श्रम विभाग की तरफ से बिल्कुल आदेश है कि मजदूर को बेल्ट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, पैर की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। इनने कोई भी सुरक्षा मजदूर को नहीं दी गई। साथ में कुआं भी है और साथ में वो कुआं में पड़ सकता था और भी कहीं जा सके, तो वह इसमें इनने कोई सुरक्षा नहीं करी गई। ये तो अपनी लापरवाही से यहाँ 3 घंटे से यहाँ मेरे साथी मेरे बच्चे ये जो तेरे खड़े हैं ये सारे 3 घंटे से खड़े थे। प्रिंसिपल तो उन्होंने कह रहा था कि मेरे को तो पता ही नहीं क्या हादसा क्या होगा, कि काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये काम करता हुआ आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि मौके पर देखा जाए। काम कर रहा था और काम करता हुआ ये हादसा हुआ है। जब इसलिए मैं आपसे प्रेस वार्ता से। अच्छा, अब वो प्रिंसिपल यूँ कहते हैं कि वो आज ही काम के ऊपर आया था, आप कह रहे 2 दिन से काम पे आ रहा था। हाँ, प्रिंसिपल कह रहा है आज आया था। इसका आधार कार्ड भी मंगाया गया था, सारी चीज़ मंगाई गई थी। एंट्री भी है गेट पर, एंट्री भी गेट पर एंट्री भी है। कल की है या आज की है? आज की भी है, कल की भी है, कल की भी है, आज की भी है। मोटरसाइकिल का नंबर भी लिख रखा है जो गेट पर बिगर एंट्री। जब प्रिंसिपल जब यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मेरे नौजवान अपने बच्चे पढ़ते हैं, कल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं होगी क्या? कल बच्चा भी उठा ले, कोई किसी का बच्चा कोई उठा ले जाए तो प्रिंसिपल तो ये भी कह देगा कि मैं वो मेरे को तो पता ही नहीं कि इसका बच्चा कहाँ गया। ये इसको काम के लिए 1:30 बजे बुलाया गया था और ये लंच के दौरान जो हमारी एंट्री भी है और वो लंच के दौरान वो ऊपर चढ़ गया और ये हादसा हो गया टंकी पे। कितने दिन से काम लग रहा है? कुछ नहीं आया 1:30 बजे फर्स्ट टाइम पे।
अच्छा, परिवार वालों का आरोप है कि वो कंटिन्यू 2 दिन से आ रहा है। नहीं, ये हमारी संस्था में रजिस्टर में एंट्री होती है, ऐसा कोई नहीं है कि वो कमेटी मैंने कल कॉन्स्टिट्यूट की है और इनको कल बुलाया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनका नाम है? मैं तो इनको जानता नहीं है, कमेटी ने इनको बुलाया गया था। डायरेक्टली मेरे से तो कभी मुलाकात हुई नहीं इनकी। सर बात करें तो टंकी कितनी पुरानी है? टंकी तो काफ़ी पुरानी थी, लगभग कब समय? इसका तो मेरे को कोई आइडिया है नहीं, लगभग 50 साल पुराने तो। मेरे को कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने देखी नहीं। मेरे पास तो शिकायत आई थी कि भाई इसका कभी गिरने का खतरा होगा तो इसको गिरा दिया जाए ताकि इसका कोई भी। अच्छा, उसके साथ में ही एक जो कुआं बना हुआ है उसका भी वो खुला हुआ है, वो भी उसका भी बंद नहीं किया गया, उसको भी अभी तक। बस इसी की तरफ ध्यान देते हुए हादसा हो गया। ये काम तो यही कराना चाह रहे थे, सारा कंप्लीट उसकी साफ सफाई की व्यवस्था वो, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से पुराना ही लग रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ। सरकार के आदेश थे कि जितने भी पुराने जो मेन होल खुले उनको बंद करवा दिया जाए। इसी कार्रवाई को करने के लिए पहले टंकी को और फिर ये हमने ये था कि ट्यूबवेल को भी बंद कराया जाए, पूरी व्यवस्था। सर उससे पहले जाल की व्यवस्था तो करवाई जा सकती थी, जाल की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई? जब भी मेरे ध्यान में है मैंने उस पर, जैसे टंकी की जो मेरे पास कमेटी की तरफ से जो नोटिंग आई हॉस्टल अथॉरिटी की तरफ से, मैंने इनको तुरंत कार्रवाई पे लगा दिया। अच्छा, 2020 से आप यहाँ पे हैं तो आज तक उस पे आपके जो एरिया है आपका पॉलिटेक्निकल का, उसके अंदर आपकी नज़र ही नहीं गई कि इस तरह का हादसा हो सकता है या बच्चे गिर जाते उसके अंदर कोई? उसी के लिए ना, मैं उसी के लिए कार्रवाई कर रहा था अभी। अच्छा, यानी कि 3 साल में नज़र गई उस? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नज़र नहीं गई, लेकिन और भी कई काम कराए हैं, वो आपने देखे होंगे। अच्छा, अभी आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है उसके परिवार के लिए? क्या जो भी मेरे से पर्सनल लेवल पे या स्टाफ के लेवल पे जो हेल्प हो सकती है हम करेंगे। तो सर, जब वो काम पे आया तो क्या क्या सिक्योरिटी के हिसाब से उनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाए गए? ये काम पे आया ही नहीं था वो आया 1:30 बजे था यहाँ मिलने के लिए। वो किसी इसने बताया था कि भाई मैं ठेकेदार हूँ, मैं काम करता हूँ। 1:30 बजे आया था और ये हादसा हो गया। उस समय कोई था भी नहीं, लंच का टाइम था, काम हमने अलॉट ही नहीं किया था उसको। सर, वो तो कल से भी काम पे लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था, ये गलत आरोप है। कल तो शाम को काम देखने के लिए आया था, आज दोबारा फिर आया था 1:30 बजे। तो ये हादसा किस तरह से हुआ है सर? अब इस बारे में मेरे को तो ज़्यादा उसमें पता नहीं हुआ। अचानक पिलर गिरने से बताया है, क्यों पिलर गिरने से हो गया याद। सर ये एक मजदूर था, राम शरण सनोप ख्याली राम, जाति गुजर, RO के नाम टेला। ये यहाँ पर क्या नाम है 1:30-2 बजे के लगभग मजदूरी करने आया था। तो टंकी के ऊपर चढ़ा था, तो टंकी पर चढ़ने के बाद ही टंकी के साथ नीचे अपने गिर गया, जो टंकी के मलबे के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। कितने दिन से काम कर रहा था? सर ये आज ही बता रहे हैं, कल देखने के लिए आया था, आज ही 1:30 बजे आया था। अच्छा, मुताबिक CCTV के अनुसार। जो साथ में जो कुआं बना हुआ है उसमें भी गिर सकता था या कोई और भी लोग गिर सकते थे, तो प्रशासन जो कॉलेज का ये पॉलिटेक्निकल का है, इसके नहीं लगता कि इन लोगों को इस तरह से इसको ढक देना चाहिए था? नहीं, ये तो पुराना मलबा है, ये तो कई टंकियां हैं, पुरानी मलबी है, इसमें देखना है तो ढका हुआ है के नाम से। शायद दूसरी साइड में है टंकी, दूसरी साइड में गिरी। नहीं, इसके पास हेलमेट था, नहीं बेल्ट थी। अच्छा, ये काम पे लगा तो आपने देखा जब आई मौके के ऊपर, क्या सुरक्षा के कुछ इनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह दे रखे थे? इतनी ऊंचाई के ऊपर ये काम कर रहे थे? ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, सिर्फ 25 फुट के लगभग। मेरा नाम तो विशाल है और ये मेरे अंकल हैं टहला गांव से। तो यहाँ पे कल से काम कर रहे थे टंकी पे, तो कल भी आए थे और आज आए थे। तो करीबन 2 बजे के आसपास ये काम कर रहे थे, तो वहाँ से ऊपर से काम करते हुए टंकी फोड़ रहे थे, तो नीचे गिर गए थे। टंकी बहुत पुरानी थी और टंकी बहुत पुरानी थी, सेफ्टी का कोई भी जो है ना, सेफ्टी का हेलमेट वगैरह कुछ नहीं दे रखा था। और यहाँ पे जैसे ही पढ़ते के टाइम ऊपर थोड़ा बहुत पत्थर उत्थर पड़े, तो हमें को पता लगा कि यहाँ पे गांव के लोग काम करते हैं ना, उन्होंने बताया कि भाई गांव से ऐसे ऐसे चोट लग गई। तो हम पहुँचे ना, तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही डेड हो गए थे। तब आप आए तब दबे हुए थे या निकाल लिया गया था इनको? हम आए थे तब तो निकाल लिया गया था। किस तरह से प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन तो जैसे हम तो थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो बता रहे थे कि थोड़ा सा लेट ही प्रशासन पहुंच रहा है, कि घंटे 1.5 घंटे बाद भी यहाँ पे पुलिस आई और वो एम्बुलेंस भी। और अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पे, कि वो जो यहाँ पे जिसके थ्रू प्रिंसिपल के थ्रू काम करने आए थे ना, तो वो भी कुछ कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने इनको काम दिया है। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उन्होंने जो काम पे लगाया तो उनकी जिम्मेवारी तो खुद को लेनी चाहिए। ना तो कोई सेफ्टी का दिया, ना कुछ पैड वगैरह, तो ऐसे सिंपल ही करवा रहे थे। तो पुरानी